हेलो बच्चों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो बच्चों, आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जो जारी किया गया है 2023 का मॉडल पेपर, ठीक है, क्लास 8 के छात्रों के लिए, उसके लिए बच्चों आज हम लोग संस्कृत विषय का पूरे सारे उत्तर को जानेंगे। जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं सारे उत्तर को पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे, ठीक है। पूरा हिंदी कर करके इस संस्कृत को समझेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप चैनल पे बने रहेंगे और पूरे अंत तक इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। बच्चों, आप लोग का जो मॉडल पेपर जारी होता है ना, ये आप लोग का एग्जाम के पैटर्न को बताता है कि आप लोग का एग्जाम जो है किस तरीके से लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को पैटर्न एक बार बता देता हूं बच्चों कि आप लोग का प्रत्येक सब्जेक्ट जो है 50-50 मार्क्स का होगा, 50-50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और सभी प्रश्न को करना अनिवार्य होगा बच्चों, और सभी प्रश्नों का चार चार विकल्प दिए जाएंगे, ठीक है। जिसमें से उचित विकल्प होगा उसको आप लोग को चुनना होगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि कितने क्वेश्चन होंगे, 50-50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब देखिए, हम लोग ज़्यादा लेट ना करते हैं, हम लोग पाठ की तरफ चलते हैं संस्कृत का। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा और गद्यांश को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है बच्चों, और उसके बाद इससे जो रिलेटेड सवाल होते हैं उसका आप लोग को जवाब देना होता है, ठीक है। तो खंड का आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखा हुआ, पठित बोधनम, ठीक है। तो इसको आप लोग को क्या करना है, इस जो गद्यांश दिया हुआ है या नाट्यम दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है बच्चों, और निर्देशानुसार इसमें क्या करना है, आपको जवाब देना है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, पहले हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हिंदी करेंगे हम लोग, ठीक है। अस्माकम झारखंड प्रदेशे एकम महत्वपूर्ण पर्व मांडा इति अस्ति, ठीक है। तो बोल रहा है कि हमारा झारखंड राज्य में एक पर्व है, महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, उसका नाम क्या है, मांडा। क्लियर है, ठीक है। अस्मिन पर्णनि जना विविध रूप है शिवम अध्यरन्ति मांडः इति उत्सवः वैशाख मास्य शुक्ल पक्षस्य क्षय तृतीयतः, ठीक है, प्रारभ्यते चतुर्दिवस पर्यन्तम ओनम एनम उत्सवम, ठीक है। झारखंड प्रदेश जनजातीय सदानम चा समान रूपेण मिलित्वा आयोजन्ति, ठीक है। तो समझ में आ गया कि झारखंड में से एक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक क्या है, मांडा है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं लोग बच्चों, लोग इस त्योहार के दौरान विविध रूप है ना, विभिन्न रूप में भगवान शिव की पूजा करते हैं, ठीक है, शिव की पूजा करते हैं। क्लियर है, ठीक है। और ये जो उत्सव है बच्चों, ठीक है, ये जो पर्व है इसको वैशाख में आप लोग को मनाया जाता है, ठीक है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में, ठीक है, शुक्ल पक्ष में अक्षय तृतीया के दिन, है ना, अक्षय तृतीया के दिन मांडा शुरू होता है। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, मांडा शुरू होता है, ठीक है। और यहाँ झारखंड की जितनी भी जनजातियां हैं, ठीक है, सदाना, ये सब क्या करते हैं, इस त्यौहार को 4 दिनों तक मनाते हैं। कितने दिन तक, 4 दिन तक समान रूप से मनाते हैं, ठीक है। कितने दिन तक बच्चों, 4 दिन तक मनाते हैं समान रूप से। और ये आयोजन करते हैं, क्या लिखा है, आयोजन थी, ये आयोजन करते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। मांडा के त्यौहार के बारे में, झारखंड के बारे में लिखा गया है, ठीक है। और ये शिव की पूजा की जाती है और ये वैशाख महीने में किया जाता है, ठीक है। और 4 दिन तक मनाया जाता है, यहाँ के जनजातीय लोग मनाते हैं। क्लियर है, चलिए अब देखिए, इससे कुछ सवाल है, बहुत ही आसान है। क्या लिखा हुआ, मांडा कस्य प्रदेश या पर्व अस्ति, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि मांडा किस क्षेत्र का त्यौहार है, तो क्या है, ऑप्शन है बच्चों, बिहारस्य, असमस्य, झारखंड प्रदेश या कर्नाटकस्य, ठीक है। तो आप लोग को हमने क्या बताया कि मांडा जो है बच्चों आप लोग का झारखंड प्रदेश में मनाया जाता है, तो झारखंड प्रदेश या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, कस्मिन पर्वणि जनः शिवम अध्यारन्ति, ठीक है, आराधयन्ति, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस त्यौहार पर लोग शिव की पूजा करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है बच्चों, मंडा पर्वणि, कर्मा पर्वणि, सरहुल पर्वणि, छठा पर्वणि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बच्चों कि किस त्यौहार में शिव की पूजा करते हैं, तो मांडा में, ठीक है। मांडा पर्व में शिव की पूजा करते हैं विविध रूप में, है ना, विविध रूप मान करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 3rd नंबर सवाल, मांडा कस्मिन मासे भवति, तो मांडा जो है किस महीने में होता है बच्चों, ठीक है। हमने अभी क्या बताया, तो ऑप्शन है पहले देख लेते हैं, चैत्र मासे, वैशाख मासे, जेठ मासे, श्रावण मासे, ठीक है। तो इसका आप लोग कमेंट करके बता दो, ठीक है। इतना अच्छा से समझाने पर अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो फिर कैसे समझोगे, है ना। तो इसका आप लोग आंसर करके बताओ कि कौन से महीने में मनाया जाता है, ठीक है। देख सकते हैं आप, ऊपर में आप लिखा हुआ है कहीं पे, ठीक है। हाँ, तो आप उसका कमेंट करके बता दो, ठीक है। 4 नंबर का आंसर देखेंगे आप लोग, क्या लिखा हुआ है, अस्मिन पदे विभक्ति, ठीक है, अस्मिन पदे विभक्ति। तो अस्मिन पद का विभक्त पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। तो इसमें कौन सा विभक्त हो जाएगा, तृतीय, पंचमी, चतुर्थी, सप्तमी, ठीक है। तो जो अस्मिन है बच्चों ये आपका सप्तमी विभक्त है, तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। जो इसका जो पहला जवाब देगा बच्चों 3rd का, उसको हम पिन कर देंगे उसके कमेंट को, ठीक है। तो जरूर से जरूर करना कमेंट। चलिए अब 5वां नंबर सवाल देखते हैं हम लोग,
क्या लिखा हुआ है, शुक्ल पचः अस्य विलोम पदम अत्र किम प्रयुक्तम। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है शुक्ल पचः का इसका विलोम पद पूछ रहा है बच्चों, क्या होगा, कृष्ण पचः, बुध पचः, गुरु पचः, शुक्र पचः। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कृष्ण पचः। शुक्ल पचः का अगर विलोम शब्द बोले हम तो क्या हो जाएगा, कृष्ण पचः। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। एक पद दिया हुआ बच्चों, ठीक है, इसको आप लोग को ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो सवाल होंगे उसका जवाब देना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, सोत्रम श्रुतेन ना तू कुंडलेन दानेन पनिर्न तू कांडकनेन विभति कयः करुणामयानम परोपकारय तू चंदनेन। ठीक है, अब देखिए इसका क्या हिंदी वाक्य है, इसको आप लोग समझते हैं। कान सुनने से ही शोभा पाता है, जो कान जो है ना सुनने से ही शोभा पाता है, कुंडल से नहीं। मतलब कुंडल से मतलब कि कनवाली से नहीं। ठीक है, कनवाली पहन लो तो वो शोभा नहीं पाएगा, लेकिन सुनने से, अगर आप जो चीज़ को बोला जा रहा है उस चीज़ को अगर आप सुन रहे हैं, ठीक है, तो वो शोभा का बात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हाथ दान देने से शोभा पाता है। ठीक है, अगर हाथ है तो हाथ दान देने से शोभा पाता है, कंगन पहनने से नहीं, चूड़ी पहनने से नहीं। ठीक है, तो हाथ कैसे शोभा पाता है, आप दान दो, है ना, तो वो शोभा पाता है, ये चीज़ बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है, करुणामयानम। ठीक है, यानी कि दयावान। ठीक है, क्या बोल रहा है, दयावान लोगों का शरीर परोपकार से शोभा पाता है। ठीक है, दयावान लोगों का शरीर जो है परोपकार से शोभा पाता है, ना तो चंदन लेपने से नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया, तो समझ में आ गया। अब इससे कुछ रिलेटेड सवाल है, इसका जवाब हम लोग देंगे। क्या लिखा हुआ है, दानेन कस्या शोभा भवती। ठीक है, तो दानेन जो है बच्चों कैसे शोभा पाता है, यहाँ पे दान कैसे शोभा पाता है ना, दान देने से क्या शोभा पाता है, पाने कुंडलस्य कंडनस्य या चंदनस्य। ठीक है, तो दान देने से बच्चों हाथ शोभा पाता है, हाथ का शोभा बढ़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा का नंबर का, पाने का मतलब हाथ का। ठीक है, चलिए 7 नंबर का सवाल देखेंगे आप लोग। क्या लिखा हुआ है, कयः केशम विभाति। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है किसका शरीर जो है चमकता है बच्चों। ठीक है, तो करुणामयानम, समृद्धनम, निर्धानम, नानम या चौरानम। ठीक है, तो किसका शरीर जो है बच्चों चमकता है, तो दान देने, दयावान लोगों का शरीर जो है चमकता है परोपकार करने से। ठीक है, तो दयावान कहाँ हो जाएगा, करुणामयानम का मतलब होता है दयावान, तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आप इसका आंसर यहाँ पे भी ढूंढ सकते हैं, अगर आपको हिंदी करना नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, विभति कया करुमयानम। ठीक है ना, कया केशम विभाति तो करुमयानम। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग सवाल को आंसर कर पाते हैं। ठीक है, करुणामयानम कया केन विभाति। ठीक है, बोल रहा है करुणामयानम जो है दयावान लोग है का शरीर किस चीज़ से चमकता है। ठीक है, तापेन से, चंदनेन से, जलेन से या परोपकारेन से। तो जो बच्चों दयावान लोग हैं उसको परोपकार करने से, है ना, परोपकार करने से शोभा पाता है, चमकता है शरीर। ठीक है, ऐसा नहीं कि चंदन लेपने से नहीं, है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका घा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 9 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। क्या लिखा हुआ है, कर्णः अस्य पर्याय पदम अत्र किम प्रयुक्त। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है पर्यायवाची शब्द एक तरह से देखो तो। ठीक है, तो नेत्रम हो जाएगा, श्रोत्रम हो जाएगा, आननम हो जाएगा, मुखम हो जाएगा। तो कर्ण का जो है, कर्ण का, कान का जो है बच्चों इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, श्रोतम, है ना, श्रोतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल। विभक्ति पदे का लकारः। ठीक है, तो विभक्ति कौन सा पद का लकार है बच्चों, लट लकार, लिट लकार, लन लकार या फिर लोट लकार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10 नंबर का लट लकार, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नाटस्याम संवादम। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है और उसके बाद कुछ जवाब देना है। बहुत ही अच्छा कहानी है बच्चों। ठीक है, आपके बुक से उठाया गया है कहानी, ये बहुत ही आसान है। देखिए क्या लिखा हुआ, आदर्श बोला, मातः आनयतुः स्मृतिम अस्मिन् मंडपे अहम तया सा विवाहम करिष्यामि। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आदर्श जो है, आदर्श बोल रहा है, क्या बोल रहा है, माता स्मृति को मंडप में ले आओ, है ना, स्मृति उस जिससे शादी करने जा रहा था आदर्श। ठीक है, तो बोल रहा है उसके मंडप में लेके आओ, मैं उससे विवाह करूंगा। ठीक है, तो धनेश्वर जो बच्चों आदर्श के पापा होते हैं। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, पुत्रम किम वदसी किम तो माती भ्रष्टा जाता मम विरुद्धम करोसी। ठीक है, तो धनेश्वर जो उनके पापा है बोलते हैं, पुत्र क्या बोलते हो। ठीक है, पुत्र क्या बोलते हो, क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ठीक है, मेरा विरोध कर रहे हो तुम। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं इनके पापा।
ठीक है। अब यहाँ पे कहानी क्या था बच्चों, अगर कहानी आप नहीं जान रहे तो एक बार जान लेना, ठीक है। आदर्श जो है, आदर्श का शादी सेट हो गया था कहीं पे, ठीक है, स्मृति के साथ, ठीक है। और वहाँ पे क्या है कि आदर्श के जो उनकी स्मृति की माँ है, ठीक है, वो दहेज नहीं दे पा रही थी, जिसके कारण धनेश्वर जो है उनके पापा इस विवाह को रोक रहे थे, इस विवाह को खत्म करना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन आदर्श बोलता है माता आप स्मृति को ले आओ, मैं उससे विवाह करूंगा, ठीक है। तो धनेश्वर बोलते हैं, धनेश्वर उनके पापा क्या बोलते हैं, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम मेरा विरोध कर रहे हो, ठीक है। अब कहानी तो समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या बोल रहा है आदर्श। देखिए क्या बोलता है, हे पिता भवान मम पूजनीय, अहम भवता विरुद्धम कदापि न गमिष्यामि, स्मृति एवं मातृकृते अनुकूला भार्य अस्ति, ठीक है। एतएव अहम अनया सा एवं विवाह करिष्यामि, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा आदर्श फिर, ठीक है। जब पापा वैसे बोले तो क्या बोलते हैं आदर्श, क्या बोलता है, हे पिता, है ना, पिताजी आप मेरे लिए पूज्य हैं, ठीक है। मैं आपके विरुद्ध नहीं जाता हूँ, मैं कदापि विरुद्ध, है ना, विरुद्ध कदापि ना गमिष्यामि, मैं विरुद्ध नहीं जाता हूँ, परंतु मैं विवाह सुयोग्य पत्नी चाहता हूँ, ठीक है, दहेज नहीं, ठीक है। स्मृति मेरे लिए अच्छी है, मैं इसके साथ विवाह करूंगा, ठीक है, ये आदर्श बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे कुछ रिलेटेड सवाल है, अब इसका जवाब देना। हे पिता का वदति, ठीक है। तो हे पिता कौन बोलता है, आदर्श बोलता है, संघर्ष बोलता है, उत्कर्ष बोलता है या हर्ष बोलता है। तो हे पिता कौन बोलता है, देखिए ऊपर में जस्ट लिखा हुआ है, हे पिता कौन बोलता है, आदर्श। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल, का सर्वदा पूजनीय भवती, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों किसे पूरा हमेशा जो है पूजा जाता है, पिता को, खगः को, शत्रु का, अश्व को, ठीक है। तो पिता को जो है बच्चों हमेशा पूजा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, आदर्श कया सा विवाह करोति, ठीक है, विवाहम करोति। तो सीताया सा, स्मृतिया सा, शिलया सा, लतिया सा, ठीक है। तो आदर्श जो है किसके साथ विवाह करेगा बच्चों, ठीक है, ये किसके साथ, स्मृति के साथ विवाह करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, गमिष्यामी पदे का लकार है, ठीक है। तो गमिष्यामी कौन सा लकार का है बच्चों, कौन सा, तो देखिए यहाँ पे लन लकार, खा है, लट लकार, लोट लकार, लिरिट लकार, तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों लिरिट लकार, ऑप्शन नंबर घा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, अहम अनाया सा एवं विवाह करिष्यामि इत्यस्मिन् अव्यय पदम चित्वा लिखा, ठीक है। तो ये जो पद लिखा हुआ है इसका आप लोग को अव्यय छाटना है, क्या होगा, अहम होगा, एव होगा, अनय होगा, विवाहम होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा एव, क्या हो जाएगा, एव। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल क्या है, मेघा कदा बरसती, ठीक है। तो मेघ जो है बच्चों कब बरसता है, कब आता है मेघ का समय, ठीक है। सर्दी, वसंत समय, ग्रीष्मे, वर्षासु, ठीक है। तो वर्षा के समय मेघ आता है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर घा इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल, नदी विश्वम कृदसी पालयति, ठीक है। तो नदी जो है बच्चों कैसा है बच्चों, ठीक है। तो माता एव, खा है, सखा एव, पिता एव, धरा एव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माता एव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, वयम कुत्र वायु विहारम करवाम, ठीक है। तो गगने, भूतले, सागरे, खड, तड़ागे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों गगने, ठीक है, क्या हो जाएगा, गगने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में 19 नंबर सवाल लिखेंगे आप लोग, विवेकानंदस्य जन्म कुत्र अभवत, ठीक है। तो विवेकानंद का जो है कहाँ पे जन्म हुआ था बच्चों, कोलकाता नगरे, पटना नगरे, चेन्नई नगरे, रांची नगरे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, जो विवेकानंद का कहाँ पे जन्म हुआ था, तो कलकत्ता नगरे, ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, गर्मात बही सर्वरः आसित, ठीक है। इत्यस्मिन् अव्यय पदम चित्वा, ठीक है। तो ये जो पद लिखा हुआ है इसका अव्यय पद छाटना है बच्चों, क्या हो जाएगा, सर्वरः, हंसा, बही, ग्रामात, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ग्रामीण के बाहर में क्या है, सरोवर है, ठीक है, सरोवर है पूरा। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा 20 नंबर का, 20 नंबर का जो हो जाएगा बाहर बच्चों, ठीक है, बाह्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा खा नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नोट कर लेना। चलिए 21 नंबर सवाल देखें हम लोग, विश्व धर्म सम्मेलन कुत्र अभवत, ठीक है। तो विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था बच्चों, ठीक है। तो जर्मनी देशे, भारत देशे, जापान देशे, अमेरिका देशे, ठीक है। तो विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था बच्चों ये कहाँ हुआ था, अमेरिका देशे, तो ऑप्शन नंबर घा राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखें, मनुष्य नेत्राभ्य किम करोति, ठीक है। नेत्र से क्या करती है मनुष्य, ठीक है। पश्यति, खाद्यति, पिबति, वदति। तो पश्यति बच्चों देखती है, ठीक है, मनुष्य क्या करते हैं, नेत्र से देखता है, तो पश्यति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखें हम लोग, आदर्श कुत्र पुत्र आसित, ठीक है। तो आदर्श किसका पुत्र था, ठीक है। तो धनेश्वर
धनराजस्य, धनपालस्य, धर्मराजस्य। ठीक है, तो आदर्श जो था बच्चों किसका पुत्र था, तो धनेश्वर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। अभी हम लोग इसी का तो कहानी पढ़ रहे थे ना। चलिए 24 नंबर सवाल देख लें। नरः किम हित्वा प्रियो भवति। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका बच्चा का नंबर कामम, खा है क्रोधम, गा है मानम, घा है लोभम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों मानम। ठीक है, क्या हो जाएगा, मानव। ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। गगम गंगा किम करोति। ठीक है, गंगा क्या करती है, ठीक है, दान ददाती ही। और खा नंबर है जलम ददाती, गा है पापम नश्यति, घा है तापम ददाती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जल देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा जलम ददाती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। खा खंड खा में इसमें भी आपका अपठित बोधनम है। इसमें भी एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद इसका जवाब देना है। क्या लिखा हुआ है, भारत अनेक महापुरुषा आभवन। ठीक है, भारत में कई महापुरुष हुए हैं। ठीक है, महर्षि दयानंद तेसु प्रमुखा। ठीक है, जिसमें से महर्षि जो है दयानंद ये बहुत प्रमुख है। ठीक है, तस्मिन काले अनेका कुरीतया प्रचलिता आसन। ठीक है, उस समय अनेक विकार प्रचलित हुए थे। ठीक है, जैसे कि आपका स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, जाति अंधविश्वास है ना, जाति प्रथा इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। ठीक है, एतः सर्वा निवारयन वेद धर्म चा प्रचार्यान महर्षि भारत सर्वत्र आभ्रमात। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों हिंदी, इसका हो जाएगा कि इन सबको रोकते हुए। ठीक है, जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ पे विकार, ठीक है, अंधविश्वास, स्त्री शिक्षा, इनको रोकते हुए है ना, सर्वा निवारयन। ठीक है, इसको रोकते हुए महर्षि वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए पूरा भारत में भ्रमण किए। ठीक है, एक बार हम इसको फिर से पढ़ देते हैं, हिंदी से समझ में आ जाएगा आपको। क्या है, भारत में कई महापुरुष हुए। ठीक है, जिसमें से एक दयानंद थे, वो आपका प्रमुख थे। ठीक है, उस समय विकार भी बहुत सारा था। ठीक है, क्या था, अंधविश्वास, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा, ये सब पूरा था। ठीक है, जिसको निवारण कर कौन किए, तो ये महर्षि जो है दयानंद, ये निवारण के इसको रोकते हुए क्या किए, वैदिक धर्म का प्रचार। किस धर्म का, वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए पूरा भारत में भ्रमण किए। क्लियर हो गया। अब देखिए इससे कुछ सवाल है, आंसर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, भारत का के आह्वान। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि भारत में कौन हुआ। ठीक है, महासत्रवा, महावचका, ठीक है, या फिर महापुरुषा या महावरता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भारत में कौन हुआ था बच्चों, महापुरुषा। ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। महर्षि दयानंद, ठीक है, कस्य प्रचारस्ति सम। ठीक है, मतलब यहाँ पूछ रहा है बच्चों महर्षि दयानंद किसको उपदेश दिया। ठीक है, वेद धर्मस्य, राज धर्मस्य, काल धर्मस्य, सर्वधर्मस्य। ठीक है, तो किस चीज़ का दिया, वैदिक धर्म का। ठीक है, तो वेद धर्मस्य इसका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। महर्षि दयानंद कुत्र आभ्रमात्। ठीक है, तो महर्षि जो है दयानंद ये कहाँ पे भ्रमण कर रहे थे बच्चों, भारत देश से, जापान देश से, भूटान देश से, नेपाल देश से। तो ये कहाँ भ्रमण कर रहे हैं, तो भारत देश में पूरे भ्रमण किए थे। ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखें हम लोग। तेसु पदे का विभक्ति। ठीक है, प्रथम, पंचमी, तृतीय, सप्तमी। ठीक है, तेसु जो है बच्चों ये आपका सप्तमी पदे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 30 नंबर सवाल। अनेके महापुरुषा अत्र विशेषण पदम किम। ठीक है, मतलब कि अनेक महापुरुष में विशेषण पद कौन सा है बच्चों, ये बताना है आपको। महापुरुषा, पुरुषा, अनेके, महा। ठीक है, तो इसमें विशेषण अगर देखें बच्चों तो गा नंबर अनेके जो इसका विशेषण है। चलिए खंड खा हम लोग एक व्याकरण है, इसको हम लोग समझते हैं और इसका जवाब देते हैं। क्या है, मम शरीरे हस्तौ रिक्त स्थान उचित पद है। ठीक है, तो यहाँ रिक्त स्थान भरना है, क्या होगा, तो पुरियत है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन का है दवा, खा है दवाभ्याम, गा है दवय और घा है दवयो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का दवे। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रेखांकित पदानी आधृत्य वाक्यानि लिखा। ठीक है, तो इसको आपको जहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है उसमें आपका प्रश्न बनाना है बच्चों। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्वे संस्कृतस्य महत्वम जनान्ति। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या भराएगा, देखिए केन भराएगा या फिर कस्मात भराएगा या कस्मय या कस्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कस्य भराएगा। क्या भराएगा, कस्य। सर्वे कस्य महत्वम जनान्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 33 नंबर सवाल। शिव भक्तः पूर्णास्थया परिचयम अनुष्ठाने दृश्यन्ति। ठीक है, तो ऑप्शन है कह, के, कौ, कुत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के। ठीक है, क्या हो जाएगा, के पूर्णास्थया परिचयम अनुष्ठाने दृश्यन्ति। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में।
34 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ, आलस्य पदे का विभक्ति प्रयुक्ता, ठीक है, प्रथम पंचमी षष्ठी सप्तमी। तो आलस्य कौन सा पद इसका विभक्त है बच्चों, ठीक है, विभक्ति पूछ रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा षष्ठी, ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखें हम लोग, संतोषात पदे का विभक्ति, तो इसमें विभक्त पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, प्रथम तृतीय पंचमी सप्तमी, ठीक है। तो संतोषात जो है बच्चों ये आपका पंचमी है, ठीक है, पंचमी पद है, ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 36 नंबर, पृथ्व्याः पदस्य समानार्थक पदम चिनुत, ठीक है। तो वसुंधरायाः गा खा है शुभधरया द्रया, गा है यशोधरया, घा है कनान्यः, है ना, कन्यायः, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका समार्थक पूछ रहा है, मतलब पर्यायवाची, मतलब इसको और कौन कौन से चीज़ से समानार्थक पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर जो है बच्चों वसुंधराया, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 37 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है 37 नंबर, पूर्वाध्र पदस्य विलोम पदम चुनित, ठीक है। तो इसका विलोम पद चुनना है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है आपका का नंबर, श्राद्धः क्रुधः और प्रादर्ध या फिर शुद्ध, ठीक है। तो इसका विलोम पद अगर देखें बच्चों तो प्रादर्ध हो दह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, अहम नासिक्याः जिघ्रामि अत्र का लकारा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा लकार का है, लोट लकार का, लिट लकार, लट लकार का, लिट लकार का, विविध लिंगित, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 38 नंबर का, क्या हो जाएगा, लट लकार, ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नवीनः कार्नेन बधिरः अत्र कार्नेन पदे का विभक्ति, ठीक है। तो इसमें भी विभक्ति पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा, कार्नेन का कौन सा विभक्त हो जाएगा बच्चों, तृतीय षष्ठी चतुर्थी सप्तमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तृतीय, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, खनित्व, खनित्व अत्र अत्र का प्रत्यय प्रयुक्त, ठीक है। तो इसका प्रत्यय पूछ रहा है खनित्व का, क्या हो जाएगा, कत्व या फिर तव्यतः या फिर लेप या फिर तव्य, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों खनित्व का अगर प्रत्यय देखें, प्रत्यय क्या होता है, जो लास्ट में लगता है, ठीक है, जो लास्ट में लगता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, क्या है, खनित्व, ठीक है। तो कृत्व है ना, त्वः, तो ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग है जो शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय जो है शब्द के बाद लगता है, तो कुत्व ये आपका लास्ट में है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, आसुधम पदम चिनुत, ठीक है। तो आसुध यहाँ पद चुनना है, तो ऑप्शन है भ्रमति, खेलति, वर्जति, आगमति, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, आगमति, ऑप्शन नंबर घा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल देख लें, जो क्या लिखा हुआ है, विहस्य पदे का प्रत्यय प्रत्युक्ता, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है कि इसका कौन सा प्रत्यय है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन क्या क्या है, प्रत्यय हम क्या बताएं कि शब्द के बाद में लगता है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन है कृत्व, कैप, न्यत, ठीक है, या फिर लैप, ठीक है। तो इसका विहरस्य का जो विहस्य का हो जाएगा बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, लैप, ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कर्नियम पदे का प्रत्यय प्रत्युक्त, ठीक है। तो कर्नियम का क्या हो जाएगा, ऑप्शन है अनियम, अनियर, केलियम, केलिमर, तव्यत, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, कर्नियम का अगर हम लोग देखें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बता दो, ठीक है। इसमें मुझे ये लग रहा है का नंबर, लेकिन आप लोग कमेंट करके बता देना कि कौन सा हो जाएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है का नंबर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 44, आप लोग को नहीं आता होगा तो किसी से पूछ लेना, ठीक है, सर वगैरह से अपने स्कूल में पूछ लेना, लेकिन मुझे जहाँ तक के लग रहा है का होगा, ठीक है। इसका आंसर हम लोग कहीं ढूंढ नहीं पाए। चलो 44 नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग, अनुभवती पदे का उपसर्ग, ठीक है। तो ऑप्शन है अप, खा है अनु, गा है अति, उप है, ठीक है। तो उसका उपसर्ग पूछ रहा है जो कि शब्द के पहले लगता है, तो शब्द के पहले लगता है बच्चों, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनुभवती में उपसर्ग क्या हो जाएगा, अनु, है ना, ये शब्द के पहले लग रहा है ना, हम क्या बोले, प्रत्यय जो है शब्द के बाद लगता है, उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है, ठीक है। तो अनुभवती का क्या हो जाएगा, इसका अनु जो है उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 45 नंबर सवाल, देवाचरणम पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत, ठीक है। तो देवाचरणम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देव जोड़ आर्चनम, ठीक है, देव जोड़ अर्चनम, देवा जोड़ अर्चनम, देव जोड़ अर्चनम, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 3 खा नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, देव जोड़ अर्चनम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, शिवाय पदे का विभक्ति, ठीक है। तो शिवाय पदे का क्या कौन सा विभक्त है बच्चों, तृतीय, पंचमी, चतुर्थी, षष्ठी, ठीक है। तो शिवाय कौन सा पद है बच्चों, तो ये आपका चतुर्थी पद है, तो ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 47 नंबर सवाल, वस्तु पदे का लकारा अस्ति, ठीक है। तो लट लकार, लन लकार, लोट लकार, लिट लकार, ठीक है। तो वस्तु कौन सा लकार है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका लोट लकार है, ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 48 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग, दुर्बलः
पदेह कः उपसर्गः, ठीक है। तो ऑप्शन है दुर, दु, दुर, दुर्ब, ठीक है। तो उपसर्ग हम लोग क्या बताए बच्चों कि जो शब्द के पहले लगता है। तो दुर्बल में कौन सा हो जाएगा उपसर्ग, तो दुर हो जाएगा, है ना, दुर, दुर्बल। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ दुर ये भी है और ये भी है, लेकिन आपको क्या करना है, ये साइड से हर, है ना, ये साइड से जो रहा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 49 नंबर सवाल। अहम विद्यालयम, है ना, क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान पूर्यत करना है। गच्छाम, गच्छसी, गच्छति, गच्छामि, ठीक है। तो गच्छामि, है ना, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, अहम विद्यालय गच्छामि, है ना। तो ऑप्शन नंबर घा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 50 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। 66 इति अंकस्य कृति संस्कृत पदम लिखा, ठीक है। तो 66 को हम लोग संस्कृत में कैसे लिखते हैं वो चीज़ को आपको बताना है। ऑप्शन है षोडशः, षष्ठी, षड्षष्ठी, ठीक है, या फिर सप्तषष्ठी, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, षड्षष्ठी, ठीक है। ठीक है, तो इसका गा नंबर बिल्कुल, खा नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, षड्षष्ठी। इसका बच्चों हम लोग बुक में जो है आपका इस तरीके से लिखा हुआ है षष्ठी, है ना, हाँ षष्ठी, ठीक है। तो आपका आंसर यहीं पे होगा, यही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो क्लियर है आप लोग को, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये संस्कृत का वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मैं पूरे अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आप लोग को पसंद आया बच्चों तो इस वीडियो को पूरा लाइक कर दीजिएगा और सभी लोगों को शेयर कर दें। इस चैनल के बारे में सभी लोगों को बता दें आप लोग, ठीक है, कि इसमें बहुत से अच्छे से पढ़ाया जाता है बच्चों। आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है, चैनल को विजिट कर लेंगे। और आप लोग अगर 2023 का पूरे सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप सारा सब्जेक्ट को देख सकते हैं। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सारा सब्जेक्ट को देख सकते हैं। अभी संस्कृत बचा हुआ था वो भी हम कंप्लीट करवा दिए, मतलब कि आप टोटल सब्जेक्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट पर। तो आप जाकर एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। और सभी लोगों को शेयर कर दे बच्चों, ठीक है, सभी लोगों को, अपने दोस्त, फ्रेंड्स, सभी लोगों को एक बार शेयर कर दे, ठीक है। नेक काम में देरी नहीं करना चाहिए मेरे बच्चों, ठीक है, नेक काम सबको करना चाहिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।